एवरीवन। मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीरू बजाज। वेलकम बैक टू नीरू अनफिल्टर्ड। एक्चुअली हम सभी की इच्छा होती है, ये कोई इनकार नहीं कर सकता इस चीज़ से। हम सभी की बहुत इच्छा होती है कि हम स्लिम ट्रिम हो जाएं, पतले हो जाएं। जो थोड़े फैटी हैं, जिनका वेट ज़्यादा है, ओवर वेट हैं, वो चाहते हैं हम थोड़े पतले हो जाएं, और जो पतले हैं वो चाहते हैं हम स्किनी हो जाएं। और कुछ ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हम अपनी ड्रेसेस में एकदम स्लिम ट्रिम, सेक्सी, हॉट लगें। मतलब सबकी इच्छा एंड ऑफ द डे वेट लूज़ करना होती है। ये आप सब इस सब से एग्री करेंगे। मैं सबका क्या कहूँ, मेरा खुद का भी यही हाल था। आई थिंक इट वाज 2019 जब मैंने अपना 17 केजी वेट लूज़ किया था। अब आप सोचेंगे वेट लूज़ किया था तो इसमें कौन सा कमाल कर दिया। यस, कोई कमाल नहीं किया। बट उसमें जो छोटी-सी चीज़ थी जो मुझे लगता है मैंने कमाल की, वो ये कि इतने सालों में 19 के बाद आज 2026 है और मेरा वेट 2-3 किलो ऊपर-नीचे, 2-3 केजी ऊपर-नीचे फ्लक्चुएट हुआ है, अदरवाइज़ सेम का सेम है। अब ऐसे तो कहने को इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और भी बहुत सारे पोर्टल हैं जिस पे वेट लूज़ करने की डाइट, एक्सरसाइज़ भरी पड़ी है। तो इससे एक्स्ट्रा मैं आपको क्या बताने वाली हूँ? कुछ भी नहीं। मेरे पास ऐसा क्या है जो वो नहीं बता रहे हैं, वो सब तो मुझसे बहुत अच्छा बता रहे होंगे। बट मेरे पास एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी टिप है, जिससे कि आप अपनी इस जर्नी को बहुत ईज़िली जो है जी सकते हैं, इसके साथ आगे जा सकते हैं। कैसे? नॉर्मली क्या होता है कि जब भी वेट लॉस की जर्नी कोई भी शुरू करता है तो दिमाग में क्या होता है, बस अब कल से मैं एक्सरसाइज करूँगा, कल से मैं क्या नाम है शुगर एकदम से छोड़ दूँगा, डाइट पे आ जाऊँगा, फ्राइड आइटम नहीं खाऊँगा और बहुत ज़्यादा सैलेड खाऊँगा। वो ऐसा शुरू करते हैं और सच में शुरू करते भी हैं। शुरू करते हैं 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5, 6 दिन, उसके बाद टायर्ड हो जाते हैं, वो उनसे नहीं हो पाता क्योंकि आपने एकदम से अपनी जो डाइट है 100% स्विच कर दी है। अब वापस 5 दिन के बाद वापस वहीं आ जाते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। तो इसी के रिगार्डिंग मेरे पास एक छोटा-सा टिप है कि हमने वज़न तो लूज़ करना है, वेट तो लूज़ करना है, बट ना तो हम खाना छोड़ेंगे। फ्राइड हम कम करेंगे बट बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। हम मीठा कम करेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे लगती है, हम लोग सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, हम एक साथ सब कुछ छोड़ देते हैं। वो गलती तो हम हरगिज़ नहीं करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने किस रिज़ीम को फ़ॉलो किया। अगर आप लोगों को ठीक लगे, आप लोगों को सही लगे, तो आप लोग उसे ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। अगर मैं घर रहकर, घर में एक्सरसाइज़ करके और अपने हिसाब से, अपनी कन्वीनिएंट के हिसाब से अपनी डाइट को प्लान कर सकती हूँ, तो आप लोग भी कर सकते हैं और यकीन मानिए मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो हम सब कुछ एक साथ नहीं छोड़ेंगे, सब कुछ तो हम वैसे भी नहीं छोड़ेंगे। हम अपनी जो डाइट का रूटीन है उसमें चेंजेज़ लाएँगे, बट इतने स्लो, इतने ज़्यादा स्लो वो चेंजेज़ हम लाएँगे ताकि हम उसको सस्टेन कर सकें। ये नहीं 2 दिन किया और तीसरे दिन क्रेविंग होने लगी, वापस आ गए। नहीं, हम ऐसा काम ही नहीं करेंगे कि हमें वो छोड़ी हुई चीज़ की जो क्रेविंग बार-बार हो। तो आज मैं आपसे सिंगल एक चीज़ बताने जा रही हूँ, जिसको हम स्टार्टिंग में फ़ॉलो करेंगे। आपको बहुत सारा पानी पीना है। अब आप कहोगे पानी तो यार हम पीते हैं। यस, पानी तो आप सब पीते हैं। आई नो, बट कब? जब प्यास लगती है। उसके बिना बहुत कम लोग होते हैं जो बिना प्यास के भी पानी पीते हैं। आप टारगेट कर लीजिए कि आपको दिन में एटलीस्ट 8 ग्लास ऑफ वाटर तो लेना ही लेना है। आपका कंजम्पशन कम से कम इतना होना चाहिए। और बड़ा सिंपल सा है यार, ऐसा इसके लिए कोई साइंस वाइंस नहीं लगानी है। सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट होता है, आप 1 गिलास पीजिए, आपको गुनगुना सही लगता है, लुकवार्म अच्छा लगता है, नॉर्मल अच्छा लगता है, हल्का-सा ठंडा अच्छा लगता है, तो आप वो पीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़रूरी नहीं कि उसमें कुछ फैंसी आइटम डालनी है, सूट करती तो डालिए, नहीं तो छोड़िए, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सिंपल ये। और सुबह आप जब किचन में काम कर रहे हैं या ऑफ़िस के लिए रेडी हो रहे हैं या स्कूल कॉलेज के लिए कहीं चीज़ के लिए रेडी, तो उसके बीच-बीच में आप अपना एक माइंड सेट कर लीजिए कि सुबह उठते 1 गिलास पानी पिया, फिर आधे पौने घंटे बाद एक और पी लिया। ऐसे करके 2-3 गिलास आप सुबह-सुबह पी सकते हैं। बाकी 5 गिलास के लिए आपके पास पूरा दिन है। धीरे-धीरे आधा-आधा गिलास करके आप उस चीज़ को, उस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। शुरू-शुरू में नहीं होगा, आई नो नहीं होगा। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाएगा ये करने से, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको पानी पीना है, आपकी बॉडी खुद आपसे डिमांड करेगी, अब तो प्यास लगी है, लाइए पानी, तो आप पिएँगे। तो शुरू में थोड़ा दिन फ़ोकस करना है। आई डोंट थिंक सो कि ये बहुत ही ज़्यादा कोई प्रेशर वाला काम है या बहुत ही परेशान करने वाला है, ये हर कोई ईज़िली कर सकता है। अब आते हैं हम अपने ब्रेकफ़ास्ट पे। ब्रेकफ़ास्ट में यूजुअली हम लोग क्या करते हैं मेनली, पराठा,
साथ में दही या मक्खन या घी, साथ में दूध, चाय, कॉफ़ी कुछ भी, या इडली, पोहा, सांभर वगैरह भी कुछ लोग खाते होंगे। आई नो कि सबके घर में रूटीन, आप जो भी खाते हैं आपको वही खाना है। मान लेते हैं ये हमारी एक प्लेट है, ठीक है ना? इस प्लेट में ये है आपका पराठा, ये है आपका दही, ये है आपकी चाय और ये है आपकी कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी में से कोई एक चीज़ ही लेंगे, मक्खन या मलाई जो भी आप साथ लेते हैं। हर किसी का शेड्यूल अलग हो सकता है, मैं मानती हूँ। तो मैं एक जर्नल लेके चल रही हूँ, अगर आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अपना मॉर्निंग का ब्रेकफ़ास्ट शेड्यूल मुझे सेंड कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको अपने हिसाब से सेट कर दूँगी। मैं कोई एजुकेटेड डाइट कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं पहले बता दूँ। मैं ये सब आपके साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रही हूँ कि इन सब चीज़ों ने मुझ पे वर्क किया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब पर भी वर्क करेंगे। तो अब हमारा जो टारगेट है ना, एक साथ 20 केजी, 30 केजी, 15 केजी लूज़ करना नहीं है। अभी फ़िलहाल हमें बहुत स्लो आगे बढ़ना है। तो वो जो भी आपका प्लेट है सुबह मॉर्निंग का, आपके 2 पराठे हैं, आपके 3 पराठे हैं, जितने भी आप खाते हैं, आप जस्ट उसमें से 1 निकाल दीजिए। आप 3 खाते हैं तो 2 रखिए, 2 खाते हैं तो आप 1.5 रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दही जितना भी आप लेते हैं, उसमें से सिर्फ़ 3 स्पून्स ऑफ कर्ड अलग कर दीजिए, ठीक? जितनी भी चाय, कॉफ़ी या दूध आप लेते हैं, वो हाफ़ कर दीजिए, ठीक है? और जो भी आइटम इसके साथ आप मॉर्निंग में थोड़ा-सा कम कर दीजिए। अब थोड़ा-थोड़ा कम किया है, थोड़ा तो पेट भूखा रहेगा। अब देखिए छोटे-छोटे चेंजेस तो हमें करने पड़ेंगे और इसमें जो आपने एक एडिशन करना है, जो मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या? जो भी आपका पराठा है, फुल्का है, जो भी आप खाते हैं, उसको आपने चबा-चबा कर खाना है। आई नो आप लोगों के पास टाइम नहीं है, जल्दी ज़्यादा रहती है। स्टार्टिंग में हम थोड़े दिन काउंट करेंगे, थोड़े दिन, ज़्यादा दिन नहीं। एक बार आपके मसल मेमोरी में ये चीज़ चली गई तो फिर आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि मैं नहीं करती हूँ। आपको क्या करना है, अपनी हर बाइट को एटलीस्ट 20 टू 25 टाइम च्यू करना ही करना है। वैसे 32 टाइम्स होता है, मैं उतना ही करती हूँ, बट स्टार्टिंग 20 टू 25 टाइम च्यू करना है। इसमें आपको मैं एक फेस योगा का भी फ़ायदा बता देती हूँ। अगर आप 20 टाइम में, 25 टाइम में उसे 15 टाइम इस तरफ से, 15 टाइम इस तरफ से च्यू करते हैं, तो आपके फेस की सिमेट्री बनी रहती है। आपका ये पोर्शन बराबर वर्क करता है, तो इसमें जो फर्मनेस है वो बराबर रहती है। ये इसका एक फ़ायदा है। ये एक चेंज है, ये अकेला एक चेंज है जो हमें 15 दिन पूरी तरह से फ़ॉलो करना है। बाकी पूरा दिन आप जो भी खाते हैं, जैसा भी खाते हैं वो आप खाइए, बट सिर्फ़ इतना ध्यान रखिए कि अगर यहाँ आपने छोटा-छोटा पोर्शन कम कर दिया तो उस पोर्शन को जाके आप अपने आफ्टरनून मील में या डिनर सेट में मत बढ़ा दीजिएगा। किसी भी आइटम में उसको चेंज करके बढ़ाना नहीं है। ये आपने कम कर दिया, बस ये कम ही रहेगा लगभग 15 दिन। और 15 दिन में मैं ये नहीं कह रही 5 किलो कम, 6 किलो कम, 10 किलो कम, ना, 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 ना होएगा, ना होएगा, ना होएगा। लेकिन वेट मशीन जो है आपको बताएगी कि आपका जो वेट है अब बढ़ नहीं रहा। कुछ थोड़ा बहुता कम ही हुआ है, बढ़ नहीं रहा। तो सबसे पहले हमारा टारगेट है कि वेट जो है बढ़ना बंद हो जाए। उसके बाद उसको कम करने के बारे में सोचेंगे। तो ये अगर आप फ़ॉलो करते हैं 15 दिन, बाकी सब वैसा ही रखिए, कुछ बढ़ाइएगा मत प्लीज़। तो आप यकीन मानिए आपका वेट स्केल पे या तो वेट वही हो जाएगा या थोड़ा-सा, बहुत थोड़ा-सा कम भी दिखाई देगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी दी हुई इस टिप को आप कम से कम 1 हफ्ता फ़ॉलो ज़रूर करेंगे। 1 हफ्ते के बाद अगर आपको थोड़ा-सा वेइंग मशीन पे नहीं चढ़ना 1 हफ्ते के बाद, वो आप 15 दिन बाद ही चढ़ेंगे वेइंग मशीन के ऊपर। तो 15 दिन के बाद अगर आपको लगता है कि ये इफ़ेक्टिव है, असर कर रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टिप दूँगी। क्योंकि मैं पिछले नहीं तो 7-8 साल से इसी को फ़ॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरा जो है वेट कभी भी बढ़ा नहीं बहुत ज़्यादा। 2-1 किलो की बात मैं नहीं करती, ज़्यादा कभी बढ़ा नहीं है। बाकी ये मत सोचिए कि हमने छोड़ दिया तो अब ये सारी ज़िंदगी के लिए छूट गया। हम इसमें चेंज करेंगे, हम इसमें और भी बहुत सारे चेंज करेंगे, बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें ऐड करेंगे। डे सेट बहुत कुछ है करने को, कहने को, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो कुछ भी हम कम करें, जो कुछ भी हम छोड़ें, कम करें या जिसको पूरी तरह से छोड़ दें, जितनी भी आप में हिम्मत है, उस पे स्टैंड करें। ये नहीं आज तो 1 पराठा कम कर दिया, कल 4 खा लिए। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं करना है। और मुझे उम्मीद है मेरी इस टिप से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके बारे में आपने कुछ और जानना हो, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में आइए और मुझसे पूछिए। जितनी मुझे नॉलेज है, ये नॉलेज मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर है, मैं आपको उसके हिसाब से इसका आंसर ज़रूर दूँगी। थैंक यू।